गांव के किनारे एक पुराना बाग था। दिन में बच्चे वहां खेलते और औरतें पेड़ों की छांव में बैठकर बातें करती। मगर जैसे ही सूरज डूबने लगता, लोग उस बाग की तरफ नजर भी नहीं डालते। कहते हैं उस बाग के बीचों बीच लगे पुराने बरगद पर सालों से एक लकड़ी का झूला टंगा है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बरसों पहले एक बच्ची उस झूले से गिरकर मर गई थी। तभी से उस झूले पर रात को कोई बैठता दिखाई देता है। लोगों का मानना था कि रात को उस झूले पर बैठने वाला इंसान सुबह जिंदा नहीं लौटता। राहुल, जो शहर से पढ़ाई करके आया था, उसे इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों से हंसते हुए कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है। झूला है तो हवा से हिलता होगा, भूत वूत कुछ नहीं होते। गांव वाले चुप हो गए। मगर उसकी ये आंखों में जिद साफ थी। उसने तय कर लिया कि वो उसी रात बाग में जाएगा और साबित करेगा कि वहां कुछ नहीं है। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाज और दूरही कुत्ते के भौंकने की धीमी गूंज। राहुल टॉर्च लेकर बाग में गया। बरगद का पेड़ सामने खड़ा था, मोटी मोटी जड़ों ने जमीन को जकड़ा हुआ था और उसी के बीच लटक कर रहा था वो पुराना झूला। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसके माथे पर हल्का पसीना आ गया। उसने खुद को समझाया, शायद मेरी आहट से हिल गया होगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अब झूला और तेजी से हिलने लगा। रस्सियां चरमराने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा झूल रहा हो। अचानक झूला एकदम रुक गया और उसी पल राहुल को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तय किया कि अब घर लौटना चाहिए। वो मुड़ा ही था कि उसे साफ सुनाई दिया एक बच्ची की हंसी। हंसी इतनी धीमी, इतनी ठंडी कि उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने टॉर्च झूले की ओर घुमाई। इस बार झूले पर एक परछाई बैठी दिखाई दी। एक छोटी बच्ची, सिर झुका हुआ, लंबे बाल चेहरा ढके हुए। राहुल के हाथ कांप गए। उसने भागना चाहा, मगर उसके पैर जमीन में जैसे धंस गए हों। बच्ची ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खोखली थीं, जैसे गहरे काले गड्ढे। होंठ खुले और टूटी फूटी आवाज में बोली, मेरे साथ छू लोगे? राहुल चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही अटक गई। अचानक झूले की रस्सी खुद ब खुद लंबी होकर उसकी ओर लपकी और उसके हाथ में लिपट गई। अब झूला खुद ब खुद झूलने लगा और राहुल का शरीर भी उसके साथ हिलने लगा, जबकि उसने झूले को छुआ तक नहीं था। बच्ची की परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई, मगर झूला और तेज झूलता रहा। रस्सियों की चरमराहट अब कान फाड़ देने वाली आवाज बन चुकी थी। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो झूला खाली था, मगर नीचे जमीन पर राहुल का जला हुआ जूता पड़ा था। कहते हैं उस रात के बाद राहुल कभी नहीं लौटा। उसकी खोज तो बहुत की गई, लेकिन न तो उसका शरीर मिला, न ही कोई सुराग। आज भी गांव के लोग मानते हैं कि अगर कोई रात को उस झूले के पास जाता है तो बच्ची की हंसी सुनाई देती है, और जो उसकी बात मानकर झूले पर बैठ जाता है, वो फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाता। बरगद का झूला अब भी वहीं है। हवा न हो तो भी हिलता रहता है, और हर बार जैसे पूछता है, मेरे साथ छू लोगे?